और नया कहानी। यह कहानी है एक चांदीपुर नाम के गांव की। वह गांव एक नदी किनारे बसा हुआ था और बहुत ही सुंदर था। उस गांव में खेलने के लिए बहुत कम जगह था, इसीलिए सभी बच्चे बॉल लेकर खेलने के लिए जंगल के पास जाया करते थे। जंगल के पास बहुत ही बड़ा खाली जगह था और वहाँ पर एक पुराना कुआं था। एक दिन रात का समय था और वहाँ पर कहीं से एक जादूगरनी आती है और बोलने लगती है, मुझे अपनी शक्तियाँ पाने के लिए 100 बच्चे का शिकार करना पड़ेगा। आज से ही शुरू कर देती हूँ ये काम। फिर उसके बाद वह जादूगरनी उसके अंदर छुप जाती है और अगले दिन का इंतज़ार करने लगती है। अगले दिन बच्चे बहुत खुश थे और वहाँ पर बॉल लेकर खेल रहे थे। तभी वह बॉल उस कुएं के पास चला जाता है और बच्चा दौड़ते हुए वहाँ पर जाता है। तभी वह जादूगरनी वहाँ से बाहर निकलती है और उसके एकदम डर जाते हैं। सभी बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। अब रुक भी जाओ, कहाँ तक भाग कर जाओगे तुम लोग? अब देखो मेरा कमाल। मैडम 2 बजे तक पैसे हमारे अकाउंट में नहीं आया तो कंपनी से मटेरियल। वह जादूगरनी सभी बच्चों को अपने वश में कर लेती है और जीवित खिलौनों में बदल देती है। उसके बाद वह कहने लगती है, तुम सब मेरे बहुत काम आओगे। अब देखो मैं क्या करती हूँ। उसके बाद वह जादूगरनी अपने शक्ति का इस्तेमाल करके छड़ी से एक ठेला और पेड़ को बना देती है और उसके बाद अपना रूप बदलकर एक इंसान का रूप ले लेती है। थोड़ी देर बाद वह इंसान सोचने लगता है, मुझे और बच्चे पकड़ने के लिए कोई नया तरीका सोचना पड़ेगा। ऐसा करता हूँ, इन सभी बच्चों को खिलौने बनाकर गांव में बेचता हूँ। ऐसा कहकर वह सभी बच्चों को खिलौने बनाकर उस पेड़ के ऊपर रख देता और उसके बाद उनको लेकर गांव की ओर जाने लगता है। रास्ते में कोई भी बच्चा दिखता तो वह उसके ऊपर भी अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उसको खिलौने में बदल देता और पेड़ के ऊपर लगा देता। खिलौने ले लो खिलौने, एकदम सस्ते और अच्छे खिलौने। सस्ते खिलौने देखकर सभी गांव वाले वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और अपने अपने बच्चों के लिए बहुत सारा खिलौने लेते हैं। वह सभी बच्चे खिलौने लेकर अपने अपने घर की ओर चले जाते हैं। यह सब देखकर वह इंसान बहुत खुश होता है। रात होते ही वह खिलौने जीवित हो जाते थे। इसी तरह एक टाइगर खिलौना जीवित हो गया। वह टाइगर खिलौना अपने शक्ति का इस्तेमाल बच्चे के ऊपर करता है और वह बच्चा एक शेर खिलौने में बदल जाता है। इसी तरह सभी घरों में होने लगा। वह खिलौने बाकी बच्चों को भी खिलौनों में बदल देते हैं। उसके बाद वह सभी खिलौने उस जादूगरनी के पास जाने लगते हैं। इसी तरह रोज होने लगा। वह इंसान गांव में आकर खिलौने बेचता और गांव में सभी बच्चे खिलौने में बदल जाते हैं और उस जादूगरनी के पास चले जाते हैं। इस तरह धीरे धीरे 100 खिलौने होने का इंतजार कर रही थी वह जादूगरनी। वह जादूगरनी कुछ बच्चों को खिलौने बनाकर पेड़ के ऊपर लगा देती और बाकियों को कुएं के अंदर फेंक देती और उसके बाद अपने शक्ति का इस्तेमाल करके उस कुएं को ऊपर से ढक देती। उधर गांव का एक बूढ़ा आदमी बोलने लगा, देखो गांव में सभी बच्चे खो गए हैं और हमको कुछ भी नहीं पता ये काम कैसे हो रहा है। हमको यह पता लगाना पड़ेगा। हम रात को जगेंगे आज। वह रात को छुप कर देख रहा था। वह यह सब सीन देखकर एकदम हैरान हो गया। अरे यहाँ तो सभी बच्चे खिलौने बनकर जंगल की ओर जा रहे हैं। चलो देखता हूँ ये जा कहाँ रहे हैं।
वह जादूगरनी सभी बच्चों को अपने ओर बुला रही थी और इधर वह बूढ़ा आदमी छुप कर देखा था। मुझे कुछ करना पड़ेगा। एक दिन जादूगरनी बहुत थक चुकी थी और आराम कर रही थी। तभी वह बूढ़ा आदमी वहां पर छुप कर आता है और उसका छड़ी छीन लेता है। उस छड़ी का इस्तेमाल करके वह उस जादूगरनी को पत्थर में बदल देता है और बाकी बच्चों को आज़ाद कर देता है। हेलो दोस्तों, एक